आज सबसे पहले आज के दिन की सबसे मनोरंजक खबर आपको बताते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। उन्होंने वर्षों तक टीवी पर आप सबका मनोरंजन किया है और फिर टीवी के बाद वो राजनीति में आ गए और राजनीति में भी वो आपका लगातार मनोरंजन कर रहे हैं और आज भी उन्होंने बड़ी मनोरंजक बातें की हैं। आज भी एक बड़ा मनोरंजक काम किया है। नवजोत सिंह सिद्धू को आपने टीवी चैनल्स पर अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि ठोको ताली, और इसके बाद ताली ठोक भी दी जाती थी। लेकिन इस बार पंजाब की राजनीति से कैप्टन अमरिंदर सिंह को आउट करके सिद्धू खुद हिट विकेट हो गए हैं। उन्होंने कैप्टन की विकेट तो गिरा दी, लेकिन फिर खुद भी अपनी विकेट बचा नहीं पाए। सिद्धू ने आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और जब सिद्धू क्रिकेट खेला करते थे तब भी वर्ष 1996 में भारतीय क्रिकेट टीम में अपने कप्तान से मतभेद होने के बाद वो इंग्लैंड दौरा बिल्कुल ऐसे ही बीच में छोड़कर नाराज होकर भारत वापस आ गए थे। शायद इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके बारे में कहा था कि सिद्धू एक स्थिर व्यक्ति नहीं है और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से अपनी इस बात को दोहराया है। सिद्धू अक्सर कहते हैं चक दे फट्टे नब दे किल्ली, लेकिन आज सिद्धू के हिट विकेट होने से पहले ही अमरिंदर आ गए और दिल्ली और कांग्रेस और अमरिंदर आ गए दिल्ली और कांग्रेस की एक बार फिर से उड़ गई खिल्ली। इसलिए आज हम सिद्धू की किल्ली और कांग्रेस की खिल्ली का आपके लिए एक मनोरंजक विश्लेषण करेंगे। सिद्धू के समर्थन में अब तक 4 नेता इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस से, जिनमें कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना भी हैं। सिद्धू ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वो समझौतों की राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए वो पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने जो अपना इस्तीफा भेजा है हाईकमांड को, वो ये आपकी स्क्रीन पर है और उन्होंने ये लिखा है श्री चरणजीत सिंह चन्नी को, ऑनरेबल सीएम पंजाब को, और उन्होंने लिखा है श्रीमती सोनिया गांधी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस को। सितंबर 28 की डेट है इसमें, आप देख सकते हैं, और लिखा है रेस्पेक्टेड मैडम, द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर एंड आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब्स फ्यूचर एंड द एजेंडा फॉर द वेलफेयर ऑफ पंजाब। यानी वो पंजाब के भविष्य के लिए और पंजाब की सलामती के लिए ये पद छोड़ रहे हैं। उन्हें पंजाब की बड़ी चिंता है, वो पंजाब के लोगों को लेकर बड़े चिंतित हैं, ऐसा उन्होंने इस चिट्ठी में बताने की कोशिश की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिद्धू ने सिर्फ पंजाब के भविष्य को लेकर और सिद्धांतों की राजनीति को लेकर यह इस्तीफा दिया होगा? आप में से कितने लोग इससे सहमत होंगे कि सिद्धू ने वाकई ऐसा किया होगा? वो पंजाब के भविष्य को लेकर, पंजाब के लोगों को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमें जो पता चला है वो ये कि सिद्धू ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मुख्यमंत्री बदलने पर भी सरकार में उनकी चल नहीं रही थी। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तब तो उनकी बिल्कुल ही नहीं चलती थी और वो चाहते थे कि किसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां से हटें और मैं उनकी जगह आ जाऊं। सबसे पहला सपना तो उनका यही था, वो खुद कप्तानी करना चाहते थे, खुद कप्तान बनना चाहते थे, जो वो बन नहीं पाए। फिर उन्होंने सोचा कि कैप्टन हटेंगे तो किसी अपने आदमी को बनवा देते हैं। अपने आदमी को मुख्यमंत्री बनवा भी लिया, लेकिन उसके बावजूद उनकी चल नहीं रही थी। वो सबसे ज्यादा नाराज कुछ खास बातों से हुए। सिद्धू क्यों नाराज थे, अब ये समझिए। पंजाब के नए डीजीपी की नियुक्ति वो अपनी मर्जी से चाहते थे, क्योंकि आप तो जानते हैं पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस अपनी होनी चाहिए, फिर आप अपना कोई भी काम करा लें। अगर आपको राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो डीजीपी और पुलिस के लोग जो हैं वो आपके अपने होने चाहिए, और सिद्धू इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि पंजाब में जो डीजीपी बने वो उनकी पसंद का बने, और साथ ही वो ये भी चाहते थे कि एडवोकेट जनरल जो पंजाब का हो वो भी उनके पसंद का व्यक्ति हो। दरअसल सिद्धू डीएस पटवालिया को पंजाब का नया एडवोकेट जनरल बनवाना चाहते थे, जो उनका आदमी है, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एपीएस देओल को इस पद पर नियुक्त कर दिया, जो पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। सैनी पर यह आरोप है कि उनके डीजीपी रहते हुए 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद हुई हिंसा में 2 लोग मारे गए थे।
अब विवाद इस बात पर है कि एपीएस देओल पंजाब के एडवोकेट जनरल तो बन गए, लेकिन वो कोर्ट में लंबित इस मामले में सरकार की तरफ से पेश ही नहीं हो सकते, जिसकी वजह से चन्नी और सिद्धू के बीच विवाद बढ़ गया और सिद्धू को भी यह पता चल गया कि चन्नी अपने फैसले खुद ले रहे हैं। चन्नी उनके हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे। चन्नी का अपना दिमाग है, अपनी जजमेंट है और चन्नी जरूरी नहीं है कि हर बात सिद्धू से पूछकर करें, और वो कर भी नहीं रहे। हमें यह भी पता चला कि नवजोत सिंह सिद्धू इकबाल प्रीत सिंह सहोता को पंजाब का नया डीजीपी बनाने से नाराज हो गए, क्योंकि उनकी नियुक्ति में भी चन्नी ने सिद्धू से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। तो सिद्धू चाहते थे कि एडवोकेट जनरल भी उनका आदमी बने और सिद्धू चाहते थे कि पंजाब का डीजीपी भी उनका आदमी बने, और दोनों ही बातों में उनकी चली नहीं। नाराजगी की एक और वजह नई सरकार का मंत्रिमंडल भी है। नई सरकार में राणा गुरजीत सिंह और गुरकीरत सिंह कोटली को मंत्री बनाया गया, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे में है। राणा गुरजीत सिंह तो कैप्टन सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्होंने इस्तीफा उन्हें देना पड़ा था, लेकिन नए मुख्यमंत्री चन्नी ने उन्हें फिर से मंत्री बना दिया। चन्नी ने मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे का फैसला भी खुद लिया, सिद्धू से नहीं पूछा, और इसलिए सिद्धू नाराज हो गए। और जब उन्हें लगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद भी सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सिद्धू ऐसे खेल ही नहीं सकते। वो आप शुरुआत से अगर उनकी शख्सियत को देखेंगे तो जब वो भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते थे तब भी उनका रवैया ऐसा होता था, फिर जब राजनीति में आ गए तब भी वो ऐसे ही है। इस समय पटियाला में सिद्धू के घर पर जो बैठक चल रही है उसमें वो सभी नेता मौजूद हैं जिन्होंने राणा गुरजीत सिंह और गुरकीरत सिंह कोटली को मंत्री बनाने का विरोध किया था। अब सिद्धू आजकल पटियाला में रहते हैं, अमृतसर से उन्होंने शिफ्ट कर लिया है और आज जो पूरी राजनीति का केंद्र है वो पटियाला बना हुआ है। कुल मिलाकर सिद्धू चाहते थे कि पंजाब में राजनीति का मैदान उनके हिसाब से सजाया जाए, यानी फील्ड उनके हिसाब से सेट की जाए। कौन व्यक्ति कहां फील्डिंग करेगा, वो पूरा जो फील्ड है वो खुद सेट करें, ये वो चाहते थे। लेकिन पंजाब के नए मुख्यमंत्री ने सारी फील्ड प्लेसमेंट अपने हिसाब से की और सिद्धू को खुलकर खेलने का मौका मिला ही नहीं, और इसी कोशिश में आज वो हिट विकेट हो गए। लेकिन यहां एक बात जरूरी है कि उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा तो भेज दिया, ऐलान भी कर दिया, लेकिन अभी तक सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। यह भी हो सकता है कि सिद्धू सिर्फ एक धमकी दे रहे हों, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। इस सियासी उथल पुथल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्हें लेकर ऐसी खबरें लगातार पूरे दिन उड़ती रहीं कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं से आज दिल्ली में आकर मुलाकात करेंगे और कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे और बीजेपी में या तो शामिल हो जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ कोई ना कोई अरेंजमेंट वो कर लेंगे, और इसीलिए वो आज दिल्ली आए हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो दिल्ली में कपूरथला हाउस से अपना सामान लेने के लिए आए हैं, जो दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री का औपचारिक आवास होता है, उसे कहते हैं कपूरथला हाउस। और सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि वो कपूरथला हाउस से अपना सामान वापस ले जाना चाहते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। क्योंकि आप लगातार सवाल उठा रहे थे, नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, संबंध हैं पाकिस्तानियों के साथ, इसको लेकर कई आपने सवाल उठाए थे। दो बातें हैं। फर्स्टली आप पूछ रहे हो कि इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि ये नॉट द राइट मैन, ही इज अनस्टेबल मैन, एंड इसने पता नहीं क्या कुछ कर देना है। इट्स नॉट द राइट प्लेस। हम एक बॉर्डर स्टेट हैं, एंड बॉर्डर स्टेट में यू हैव टू हैव अ स्टेबल पर्सन। 600 किलोमीटर का बॉर्डर है, ड्रोन्स आ रहे हैं, वेपन्स आ रहे हैं, एक्सप्लोसिव्स आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? कोई हैज टू हैव अ थिंकिंग पर्सन, नॉट समबडी हु फ्लैम्बॉयंट के बड़ी तकरीर कर दी या क्रिकेट का स्ट्रोक खेल दिया वगैरह, इससे नहीं स्टेट्स चलते। कैप्टन से अगर बात की जाए, महज 2 महीने ही वो प्रधान की कुर्सी संभाल पाए, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या, कौन सी प्रधान की? Unstableness. Nobody who takes on a job just chucks it up after 2 months. और ये भी बहाना मार दिया कि दो आदमी रख लिए कैबिनेट में तो मैंने इस्तीफा दे दिया। What is wrong with that? Is the chief minister's decision. चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता? आपको लगता है कि अगर फिर से आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि महीने हालांकि भले ही बहुत कम मैं नहीं बनूंगा। No. I have my own feelings. I have my own
honor, and I will not be pushed around by people. If you wanted to make me or keep me, अगर मेरे में कुछ काबिलियत है तो मुझे उतारा क्यों? I don't mind. This is not hassle. In life one has had many experiences. This is my 5th resignation. Do you know that in politics? आपने ये भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे. ये जो नवजोत सिंह सिद्धू I don't call him anti-national, but he's what I would call him is dangerous for the security of this country. आज हमारा पठानकोट से फाजिलका 600 किलोमीटर कॉमन बॉर्डर है. आज पाकिस्तान इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्टिव. अब अगर हम डेली एक ड्रोन पकड़ते हैं, 2-3 निकल जाते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कौन उठा रहा है, कौन रख रहे हैं वेपन्स, और ऑब्जेक्टिव क्या है उन वेपन्स का. तो ये बातें मैंने कहते हैं ही इज मिक्सड अप with Imran Khan, he is mixed up with his general Javed, whatever his name is, the chief of Pakistan Army. मैंने तो ये भी कहा है अगर ये खड़ेगा कांग्रेस तो फिर मैं जाके अपोज करूंगा उसको. क्या आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे? ये बातें तब बताऊंगा जब फैसला. यहाँ किससे मिलने का प्रोग्राम है? यहाँ मैं घर जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा. क्या अमित शाह से मिलना? सर सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आपकी क्या? अरे आई एम नॉट मीटिंग एनी पॉलिटिशियन. मैंने आपको कह दिया किसी पॉलिटिशियन को मैं नहीं मिल रहा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है. मैं कपूरथला हाउस जो चीफ घर है उसको खाली करने के लिए आया. सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आप क्या रोल है? ये आप AICC से पूछिए. तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अचानक से आज दिल्ली आ गए और दिन भर यह अफवाह चलती रही कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ आज मुलाकात करेंगे, बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं और कोई उनका अरेंजमेंट भी हो सकता है बीजेपी के साथ. 2 तरह की बातें चल रही हैं जिनका अभी तक कोई आधार नहीं है. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो गई है और हो सकता है कि उन्हें कैबिनेट में ले लिया जाए. और बॉस, आज दिन भर जो चर्चा चलती रही, मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही है या गलत है, लेकिन जो चर्चा चल रही थी वो ये कि हो सकता है कि बीजेपी उन्हें केंद्र में मंत्री बना दे और उन्हें कृषि मंत्रालय दे दिया जाए. कृषि मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को बना दिया जाए. ये हो सकता है क्योंकि अगर वो बन जाएंगे तो पंजाब के जितने भी किसान हैं जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें मैनेज कर पाए. और बीजेपी की वैसे भी पंजाब में हालत बहुत खराब है, उन्हें अमरिंदर सिंह जैसा नेता चाहिए. कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उन्हें अगला उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, लेकिन इन सारी बातों का कोई आधार हमारे पास भी नहीं है. ये सिर्फ अफवाहें जो दिन भर चल रही थी, हम आपको वो बता रहे हैं. बाकी क्या अंदर की बात है ये तो खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह जानते होंगे या बीजेपी के बड़े नेता जानते होंगे. लेकिन जो खबरें बाहर आ रही थी वो ये है. अब पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने यह कहा है कि उन्हें सिद्धू पर पूरा भरोसा है और वो बातचीत से इस विवाद को सुलझा लेंगे. ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ बैठ के गल कर ਲਾਂਗੇ. ਸਾਡੇ ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, अच्छे लीडर हैं, ऐसी उन्होंने चौहान ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, कोई ऐसी गल नहीं. यार सेटल हो जाएगा. जे कोई मेरे तो नाराजगी या किसी तो भी होगी, मेरे तो खैर है नहीं. कोई नाराजगी है मैं कहना जी कोई गल ही नहीं है. जे मैं पता तो लगन दो. मैं भी बिना मतलब सिद्धू साहब पर मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है. तो चरणजीत सिंह चन्नी को अभी मुख्यमंत्री बने कुछ ही दिन हुए थे और लगातार ऐसी बातें कांग्रेस में हो रही हैं पंजाब में कि उनकी कुर्सी भी स्थिर हो नहीं पा रही. आज सुखबीर सिंह बादल के उस बयान की भी काफी चर्चा रही जिसमें उन्होंने सिद्धू को एक ऐसी मिसगाइडेड मिसाइल बताया और कहा कि उनका कंट्रोल किसी के पास नहीं है और वो कहीं भी किसी को भी हिट करके उड़ा सकते हैं. कुल मिलाकर अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू की शख्सियत पर नजर डालेंगे तो वो शुरू से ही एक बेलगाम मिसाइल की तरह रहे हैं. जब वो क्रिकेट की टीम में खेलते थे, भारतीय क्रिकेट टीम में, तो टीम में अपने कप्तान की वो सुनते नहीं थे और खुद कप्तान बनना चाहते थे. और जैसा हमने आपको पहले बताया था कि जब एक बार भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड गई हुई थी, वहां अपने कप्तान से, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे, उनसे मतभेद हुए और वो रातों रात किसी को भी बिना बताए वापस भारत आ गए टीम छोड़कर. इसके बाद वो कमेंटेटर बने. जब कमेंट्री करते थे तब उन्होंने टीवी चैनल्स पर अपनी किस्मत आजमाई और उसमें वो हर अपने शो में
दूसरे कमेंटेटर्स पर अक्सर हावी होना चाहते थे। उनके जितने भी टीवी शोज आप देखेंगे आपको ये लगेगा, ये बात सही है कि मनोरंजक बहुत थे, बातें बड़ी बड़ी करते थे, बड़ी सुंदर बातें किया करते थे, उनसे बड़ा मनोरंजन होता था, इसीलिए लोकप्रिय भी बहुत जल्दी हो गए। लेकिन जब वो बड़ी बड़ी बातें करते थे टीवी पर तो काम ही बातों का होता है, उनकी डिलीवरी कुछ नहीं थी, जिम्मेदारी कुछ नहीं थी। टीवी चैनल पर यह सब चल जाता है, लेकिन असल जिंदगी में और राजनीति में आपको खुद को साबित करना होता है, डिलीवर करना पड़ता है। और सिद्धू जब जब भी टीवी के बाहर वो आए राजनीति में, वो डिलीवर करने में असफल रहे हैं। इसके बाद टीवी छोड़कर वो राजनीति में आए और वहां भी वो अपने कप्तान की बात कभी सुनना नहीं चाहते थे। पहले वो बीजेपी में शामिल हुए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का मजाक उड़ाना शुरू किया। राहुल गांधी को पप्पू के तौर पर लोकप्रिय करने वाले सिद्धू ही थे। सबसे ज्यादा जो ये पप्पू शब्द चला है, ये सिद्धू के भाषणों से चला। फिर वो तो जब बीजेपी में शामिल थे तब वो राहुल गांधी के बारे में मजाक उड़ाया करते थे, राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे और न जाने क्या क्या कहते थे। और फिर एक दिन ये सब करते करते अचानक वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। कारण यह था कि बीजेपी ने लोकसभा में उनकी टिकट काट दी थी और ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कांग्रेस में आने के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाना शुरू कर दिया और इसके बाद उन्होंने भारत की बजाय पाकिस्तान की टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा से उनके करीबी संबंध पूरी दुनिया ने देखे हैं। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस पर आपत्ति की तो सिद्धू ने उनके खिलाफ ही बगावत कर दी। और अब आप नवजोत सिंह सिद्धू के ये दो बयान सुनिए। ये दो बयान सुनने के बाद आपको उनकी पूरी पर्सनैलिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं मोदी साहब के लिए कह रहा हूं, जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर है। मोदी आया न्यूज खत्म, मोदी आया न्यूज खत्म, मोदी आया व्यापार खत्म, मोदी आया सीबीआई खत्म, मोदी आया रॉ खत्म। अगर इस बार मोदी आया तो देश खत्म हो जाएगा यारो, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। एक तरफ जानदार शानदार मोदी साहब और दूसरी तरफ ऐसा प्रधानमंत्री जो ना सरदार और ना असरदार। साल नरेंद्र भाई मोदी के और 60 साल कांग्रेस के, तराजू में तोल लो, दिल की गहराइयों से आवाज निकलेगी, चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी, चतुर की एक घड़ी। राहुल भाई को यही कहूंगा कि इनको समेट लो, इनको समेट लो। कुछ ही देर में अगले साल लाल किला पे झंडा आप चहराओगे। सिद्धू की एक खासियत है, वो बोलते बहुत अच्छा है, शेर व शायरी बहुत अच्छा करते हैं और बहुत पैशन के साथ बात करते हैं, भाषण शानदार देते हैं। वो बहुत अच्छे प्रचारक हैं। आप उन्हें कहीं भी ले जाइए, किसी भी रैली में खड़ा कर दीजिए, वो ऐसा जानदार शानदार भाषण देंगे जो झूठों से भरा हुआ होगा लेकिन आपको सच्चा लगेगा। ये काबिलियत भगवान ने ही उनके अंदर, ये नेचुरल टैलेंट है उनके अंदर। और चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े नेता उनकी बातों में आ गए। पहले बीजेपी के नेता उनकी बातों में आए और उन्हें लगा कि वाकई इस आदमी में बड़ा दम है, क्योंकि वो बातें बड़ी अच्छी करते हैं। जब उन्हें ले लिया, सांसद बना दिया, तो पता चला कि उनकी असलियत क्या है। फिर वो कांग्रेस में गए और गांधी परिवार के सामने ऐसी लच्छेदार बातें की कि गांधी परिवार पर उन्होंने जादू कर दिया। गांधी परिवार को ऐसा लगा कि इससे बढ़िया नेता तो हो ही नहीं सकता। और पंजाब की राजनीति में गांधी परिवार ने नवजोत सिंह सिद्धू का पूरा इस्तेमाल किया कैप्टन अमरिंदर सिंह की विकेट गिराने के लिए। सिद्धू इस्तेमाल होते रहे इस उम्मीद में कि कैप्टन जाएंगे तो उनका नंबर आएगा, वो कप्तान बन जाएंगे। कप्तान वो बन नहीं पाए। फिर उन्हें लगा कि किसी ऐसे कमजोर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनवाते हैं जो उन्हीं की सुने और वो पीछे से कप्तानी करते रहेंगे, नॉन प्लेइंग कैप्टन बन जाएंगे। लेकिन जब चन्नी मुख्यमंत्री बने तो चन्नी ने अपने फैसले करने खुद शुरू कर दिए और चन्नी को यह लगा कि उनका भी अच्छा चांस है पंजाब की राजनीति में और हो सकता है कि पार्टी यानी कांग्रेस आने वाले चुनाव में उनके नाम पर भी जीत जाए। यानी चन्नी भी अपने आप को बड़ा नेता समझने लगे।
और जब वो बड़ा नेता अपने आप को समझने लगे जो खुद पार्टी को जिता सकता है, तो फिर सिद्धू उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुए। और इस तरह कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो सिद्धू अपने आप को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे, उनकी हालत फिर से वैसी ही हो गई जैसी कैप्टन अमरिंदर सिंह के जमाने में हुआ करती थी। यानी वो पंजाब में एक छोटी से छोटी ट्रांसफर या पोस्टिंग भी नहीं करा सकते, और आज उनकी हालत वैसी ही है। वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन चलती बिल्कुल नहीं थी, और यही कारण है कि आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब सोनिया गांधी को यह तय करना है कि वो उस इस्तीफे को मंजूर करेंगी या फिर नवजोत सिंह सिद्धू को समझाएंगी, फिर कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला इजाद किया जाएगा और फिर पंजाब में वापस किसी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले के तहत उन्हें दोबारा से एडजस्ट किया जाएगा। तो राजनीति एक ऐसी चीज होती है जिसमें राजनीतिक कद बहुत जरूरी होता है। पंजाब की राजनीति देखकर लोग कह रहे हैं कि ये तो हाइट हो गई। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में कब किसका कद बढ़ जाए और किसका घट जाए, ये कह नहीं सकते। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.